डॉक्टर साहब आगे क्या होगा ये तो मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन चूंकि जब से ये इशू आया तो आप पहली बार मेरे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब को हटाने की वजह आपको क्या समझ आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, अली अमीन गंडापुर के हटाने की वजह इमरान खान की ट्वीट में साफ लिखा हुआ है। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जिसमें उनकी कारकर्दगी के ऊपर सवाल हो या उनकी लॉयल्टी के ऊपर सवाल हो। सिंपल ये है कि हर एक आदमी को, लेट्स से मैं बहुत अच्छा बैट्समैन हूँ, मुझे कहा जाता है कि तुम वन डाउन जाओ और तुमने जरा अच्छे तरीके से मतलब एग्रेसिवली खेलना है, लेकिन मैं वहां जाके थोड़ा सा टुक टुक करके खेलता हूँ और मैं अपनी तरफ से विकेट बचा रहा हूँ। तो नॉट दैट वो कोई गलत गेम है, लेकिन उसमें वो T20 वाली गेम नहीं बनती। या लेट्स से अगर वो टेस्ट मैच है तो वो तेज खेल रहे हैं और आउट हो रहा है तो वो भी नहीं बनती। तो उस लिहाज से आप कहते हैं, उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा था कि देखो सिंपल सी बात ये है, मुझे दो चीजें चाहिए। एक, गवर्नेंस चाहिए। नंबर टू, मुझे जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीस चाहिए, और जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। तो उनका तरीकाकार जो पीस के लिए था वो शायद अच्छी गवर्नेंस नहीं नजर आ रही थी उनको अली अमीन गंडापुर साहब की मौजूदगी में। देखिए, गवर्नेंस में टाइमिंग है, इत्तेफाक है कि अलीमा खान साहिबा पे उनकी तनकीद और उधर से उनको हटा दिया जाना, उसका ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस जी। यानी हसीन इत्तेफाक कह लें, आप इसे हसीन कहें या जैसे मर्जी इत्तेफाक कहें, बट इसको कोइंसिडेंस कहा जाता है। ये इत्तेफाक है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये देखिए, अगर जो आपको भी जो लोग मीडिया में हैं या जो खबर रखते हैं, ये बात कोई पिछले 2-3 महीनों से चल रही है। ये मेरे ख्याल में प्रॉब्ली समवेयर अराउंड मई से चल रही है कि ये चीज थी, लेकिन जस्ट ही वाज गिवन चांस कि यार तुम अभी ये दोबारा प्रूव कर लो। अनफॉर्चुनेटली वो जो जिस तरीके से वो कर रहे थे, वो इस जो खैबर पख्तूनख्वा है उसमें अमन उस तरीके से आ नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा कि फिर ठीक है, ये कर लेते हैं। और इसके लिए एक बहुत जरूरी बात थी कि जब आप देखें, जब जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें से उन्होंने लेकर आए एक ऐसा बंदा जो कि शुरू से ही वर्कर है, तो उसको लेकर आ गए। और चूंकि मर्ज डिस्ट्रिक्ट से, तो मेरे ख्याल में उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। ये भी अपनी जगह पे सच है कि अली अमीन को इसलिए भी किया था कि कुछ मसला जो है, जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट है जैसे DI खान और बन्नू और कर्क वो है, और अली अमीन वहां से है, तो शायद उस जगह पे हो जाए। लेकिन somehow maybe he just could not manage it, whatever it is, no questions of his loyalty or integrity। लेकिन बस एक बंदे से काम नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो ठीक है, ओके फाइन, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डू समथिंग एल्स। आप उधर खड़े होकर एक बंदे को, सोहेल अफरीदी साहब है, उनके नाम पे भी सोहेल अफरीदी साहब का जो नाम सामने आया, वही नाम क्यों? नो, उसके नाम में प्रॉब्लम क्या है? मुझे एक बात बताएं, एक वर्कर है, उनसे भी सीनियर लोग वहां पे मौजूद थे, बहस हो रही है कि और भी लोग जी जी हाँ हाँ, आई एम श्योर और भी होंगे। मुझे एक बात बताएं, एक वर्कर है, वो बहुत ज्यादा मालदार नहीं है, एक आम सा बंदा है, 5 या 7 मरले के घर में रहता है। वो 2000 मतलब जब 16, 17, 18 का था तो वो स्टूडेंट लाइफ से था। फिर उसने हर लेवल पे कोई 8 साल तक वो जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन को मुख्तलिफ लेवल पे वो लीड करता रहा है। और फिर उसने KP के जो सूबाई सदर भी रह चुका है। उसके बाद फिर वो इलेक्ट हुआ है, फिर वो मिनिस्टर रहा है, फिर वो स्पेशल असिस्टेंट रहा है। ये सारी चीजें करके अपने बलबूते पे आके अगर उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया फॉर 2 रीजंस। नंबर 1, उसकी कारकर्दगी पे। नंबर 2, चूंकि वो मर्ज डिस्ट्रिक्ट से है और एक ग्राउंड लेवल का वर्कर है, तो मेरे ख्याल में ये तो बहुत अच्छी बात है। लोगों को प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि अगर हम इस किस्म के वर्कर्स को ले आएंगे तो फिर बिलावल भुट्टो, जिन्होंने 5 मिनट भी कभी कोई काम नहीं किया, जस्ट बिकॉज के उसके रगों में भुट्टो का खून है, तो जिस दिन उसको शनाख्ती कार्ड मिला, उसको विरसे में एक पार्टी मिल गई। दूसरी उसकी बहन है, जिस दिन वो इलेक्ट होकर आ गई, वो फर्स्ट लेडी बन गई क्योंकि उसके रगों में बेनजीर का खून है, अदरवाइज उसने कख काम नहीं किया। तीसरी जो है, जस्ट बिकॉज के वो मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी है और कख नहीं किया उसने कोई काम, तो उसको लाके बना दिया दुनिया पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का बना दिया।
हम यहाँ पे टोटली ऑपोजिट है हम लोग। और अच्छा, मजे की बात ये है कि जो सुहेल अफरीदी है, ना तो ये किसी माफिया का वो है, ना इसके पास शुगर मिल्स है, ना इसके पास कोई और मिल्स है, ना इसके पास कुछ और है। आम सा वर्कर है, मतलब आप मिडिल क्लास भी नहीं कह सकते। ये जो बिल्कुल ही जो 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 क्या कह सकते हैं, मिडिल क्लास के जो निचले लेवल पे होता है, उस टाइप का आम सा बंदा है। टोटल 5-6 लाख रुपए के एसेट्स हैं, उस बंदे को लेकर आए। मैं तो समझता हूँ सब लोगों को इस पे तालियां बजाना चाहिए, एंड दे शुड एक्चुअली सपोर्ट सच ट्रांजिशन, बजाय इसके कि हम लोग ये जहांगीर तरीन आ जाए, हम लोग वहां से कोई और परवेज खटक आ जाए, या वहां से बिलोर वगैरह आ जाए, या वहां से ये वली वगैरह आ जाए, या महमूद आ जाए, क्या कहते हैं ये सर देखिए, जहां तक आप मौलाना बात साहब करें के। कि कोई बंदा मिडिल क्लास है, 5 या 7 मरले के घर में रहता है और उसके पास इतना पैसा नहीं है और वो आगे आ जाए, तो यहाँ पे तो कोई भी मेरे ख्याल से एतराज नहीं करेगा, सब लोग इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन टाइमिंग आप देखें कि उनको हटा दिया जाना, फिर आपके सामने के दहशतगर्दी की लहर भी सर उठा रही है। अली मीन गंडापुर साहब फिर इल्जामात लगा रहे हैं कि लीमा खान साहिबा के हवाले से उनको तहफ्फुज़ात थे, उन्होंने शिकायत लगाई, उसके बाद उनको हटाया गया। तो ये पूरी एक गुत्थी सी बन गई है जिसको उलझती चली जा रही है, सुलझ नहीं रही है कि हटाया क्यों गया, बेसिक रीजन क्या थी। क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि रीजन ये थी कि फिर क्योंकि पार्टी ने आपकी ने हमेशा मोरूसियत के खिलाफ बात की है, तो अगर नीमा खान साहबा की शिकायत पे उनको हटाया जा रहा है तो फिर ये मोरूसियत का अंसर सामने आ जाता है। देखिए, इस तरह मैं सिंपल, आप बिल्कुल सही कहती हैं, लोगों की वो कहते हैं ना, जितनी मुंह उतनी बातें, ठीक है। लेकिन सिंपल सी बात है, अगर मोरूसियत होती तो क्या इमरान खान के लिए कोई प्रॉब्लम था कि इस दफा जो सेनेट में अलीमा खान को नॉमिनेट कर देते थे केपी से। मैं आपको मिसाल देता हूं, केपी में पीएमएलएन सेकंड बड़ी जमात आई है, सिंपल से, बाप अमीर मकाम एमएनए, अच्छा उसका बेटा उसका भाई केपी तो में ये भी तो हो सकता है कि खान ऑपोजिशन साहब लीडर, चाहते ही ना हो कि ऐसा हो अभी फिलहाल। ऑपोजिशन सुन लेना, वो ऑपोजिशन लीडर, उसके बाद बेटा सेनेटर। क्या क्या केपी में कोई पीएमएलएन वाला इस काबिल नहीं है कि वो बीच में कोई और आ सके, एक ही घर में से 3 फर्द ले आए। नंबर 2, एमल वली खान अगर यहां से नहीं हुआ, उसको बलूचिस्तान से ले आए। अच्छा, किसी और को बिलोर वगैरह के रिजर्व सीट्स हुई, चलो बिलोर वगैरह को लेकर आ गए। आपके पास कोई और नहीं है। उधर दूसरी तरफ देखिए, मौलाना फजल रहमान, बेटा आ गया, भाई आ गया, दामाद आ गया, खुद आ गए। क्या कोई और नहीं है इनके उसमें? हमारे जब वर्कर्स आ जाते हैं इस किस्म की चीजें, और इसी तरह हम क्यों देखें वही शक्लें जो पिछले 20-30 साल से वही दोबारा आ रही हैं, क्यों उनके कोई नए तो वर्कर्स डॉक्टर नहीं है? साहब पीटीआई इसी में तरह का सारे नए इल्जाम हैं। आपके पीटीआई के जो नाराज लोग हैं, डॉक्टर साहब ठीक है, आप मेरी बात सुनिए, इस तरह का इल्जाम आपके पीटीआई के नाराज लोग इस तरह लगाते हैं कि वो ही कहते हैं कि जिन लोगों ने पार्टी के लिए कुर्बानियां दी, जो पार्टी के साथ खड़े रहे, उनको दूध में से बाल की तरह निकाल के फेंक दिया जाता है और किसी भी नए को मौका दे दिया जाता है, किसी को भी शुबात से शक की नजर से देखा जाता है, किसी पे भी इल्जाम की बुछाड़ शुरू कर दी जाती है, हर बंदे को गद्दारी का सर्टिफिकेट बांट दिया जाता है। नहीं, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। प्रॉब्लम जो पीटीआई का जो बाकी जमातों से जो फर्क चीज है, मेरे ख्याल में जमात इस्लामी शायद इसमें इस कैटेगरी में ना फॉल करती हो, वो ये है कि पीटीआई में जो इलेक्टेबल्स हैं वो इमरान खान या पीटीआई की वजह से इलेक्टेबल्स हैं। उनको इलेक्ट करने के लिए उनको पीटीआई के वोट चाहिए। बाकी जमातों में इलेक्टेबल्स वोट लेकर आते उस जमात में, सो दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दैट। यहाँ पे मैं अगर आता हूं, मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन जब मेरे साथ पीटीआई का ठप्पा लग जाता है, मुझे सारी दुनिया जानती है और मुझे वोट देती है। और ये हमने अभी 8 फरवरी को 2024 में यही देखा था कि कोई निशान नहीं, कुछ नहीं है, फिर भी लोगों ने ढूंढ ढूंढ के दे दिया। तो ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। नंबर 2, देखिए इस तरह होता है कि अगर मैं ऊपर के लेवल पे काम कर रहा हूं, तो ये नहीं है कि मैं आइसोलेशन में काम कर रहा हूं। चलो सेनेटर्स की हद तक आप देख सकते हैं कि कोई टेक्नोक्रेट है या कोई किसी चीज में, तो वो कर लेते हैं। लेकिन वर्कर्स के लेवल पे जो जो ये दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स होती है, उसमें एक बंदा टॉप पे होता है, तो उसके साथ कितने वर्कर्स उसके साथ शुरू से चल रहे होते हैं। तो अगर एक को मौका दे दिया, तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट को मौका मिलना चाहिए। व्हाई शुड द सेम पर्सन बी कमिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन?
बहुत सारे लोग हैं जो पुराने हैं, बिल्कुल हैं, उनको सर आंखों पे, पर एट द सेम टाइम इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम नए सर वालों कल को या शेर अफजल बाकी मरवत लोगों साहब को मेरे साथ इग्नोर कर प्रोग्राम दें। में मौजूद थे। शेर अफजल मरवत साहब कल मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। बड़ी खरी खरी अपने एक मुनफरिद से अंदाज में वो बात कर जाते हैं। आप शायद अग्री करें डिसएग्री करें, आपका राइट है। वो ही कह रहे थे कि मुझे 3 बार पार्टी से निकाला। खान साहब मुझे कह देते कि तुम इस्तीफा दे दो, ये नहीं कहते। जैसे अली मीन गंडापुर साहब से उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद इस तरह का फैसला सामने आ गया कि उनको बाकायदा बरतरफ किया गया। उन्होंने कहा इस्तीफा नहीं, बरतरफी है। तो खान साहब मतलब अपने जो लोग उनके साथ चलते हैं उनकी इज्जत का भी लिहाज नहीं करते। इस तरह की गिले शिकवे मरवत साहब भी कल स्क्रीन पे ऑन एयर ये बातें करके गए हैं कि वो अचानक से कोई उनके कान भरता है और वो अचानक से इस तरह का फैसला ले लेते हैं। आराम से कह दिया जाए कि आप रिजाइन कर दें, तरीके से भी तो काम हो सकता है कि जो लोग उनके साथ खड़े रहे। अब मरवत साहब मुझे बताएं उनकी पोजीशन आपको कैसी लगती है? वो ये कहते हैं कि मैं बड़ा लॉयल था, मैं बड़ी वफादारी से पार्टी के साथ खड़ा रहा, लेकिन मेरे पे भी इल्जामात की बुछाड़, मुझे भी गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे गए, सोशल मीडिया पे उनकी भी ट्रोलिंग होती रही, उनको भी 3 बार पार्टी से निकाल दिया गया, उनको आज तक नहीं पता कि उनका कसूर क्या है। देखिए, इससे हमारी पार्टी में एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है ना, वो जो हमें वोट देते उनकी से भी सुनी जाती है कि कैसे। अब मैं यही मरवत साहब को ले लेते। मरवत साहब को इस इलेक्शन से पहले, 2024 के इलेक्शन से पहले कितने लोग जानते थे? कोई नहीं जानता था, ठीक है। मैं एग्री करता हूं, उन्होंने इलेक्शन से पहले जो नवंबर दिसंबर का जो जो टाइम पीरियड था, उन्होंने बहुत ज्यादा पीटीआई के लिए बाहर निकले और उनको वो तो ये कहते हैं कि वो इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए थे कि इस बात से इर्द गिर्द के लोग उनसे बहुत ज्यादा हसद का शिकार हो गए थे। देखिए ना, अगर वो पॉपुलर हो गए थे तो फिर आज भी वो उतने ही पॉपुलर होना चाहिए। नंबर 2, आपने पूछा कि बाज़ दफा आपको कह देना चाहिए, इमरान खान को कह देना चाहिए कि जी आप रिजाइन कर दो तो वो आसानी है। देखिए, बाज़ दफा बहुत सारी चीजें जो क्या कह सकते हैं उसे, जो गुड मैनर्स होते हैं वो आपको कहा नहीं जाता। आपको खुद समझ जाना चाहिए कि अब मेरी जगह नहीं है और आप खुद से हो जाओ। अब आपको पता है कि जब आपको पीटीआई से निकाल दिया गया है, आप पीटीआई की सीट पर बैठे हुए हो, भाई छोड़ दो, क्यों चिपके हुए हो? वो भी तो देखिए, मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना कि वो क्यों चिपके हुए हैं अभी। अगर वो कहते हैं कि वो कह क्यों नहीं देते, तो हर एक जगह पे एक मोरालिटी, एक एथिक्स आ जाती है। इफ यानी आप पॉलिटिकल ये कह रहे पार्टी हैं डजंट कि वांट, शेर अफजल मरवत साहब को अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए। मैं ऑनेस्टली अगर मैं उनकी जगह होता, मैं छोड़ देता। मैं कहता कि देखिए, मेरे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, जिस बंदे की अमानत है, अगर उस बंदे की पार्टी ने मुझे निकाल दिया है, व्हाई एम आई स्टेइंग देयर फॉर व्हाट?